गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के कवकों के बारे में अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण प्रकार के कवक के अंतर्गत पहला है इष्ट। ठीक है, इसके पहले भी आप लोग इष्ट का कई बार वर्णन किए होंगे और इनके नाम का भी आप लोगों ने कई जगह पर उपयोग किया होगा। जैसे कि हम कक्षा 10वीं में ही पढ़े थे, है ना, सिरे से एल्कोहल बनाने की विधि, है ना, सिरे से एल्कोहल बनाने की विधि में या फिर एथेनॉल से सिरका बनाने की विधि में हम लोग क्या कराते हैं, किण्वन कराते हैं, है ना। तो किण्वन क्रिया के लिए हमको क्या होती है, जनरली इष्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, या इष्ट एक ऐसा कवक होता है जो क्या करता है, एथेनॉल का किण्वन करता है, ठीक है, जिससे सिरका प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, एक महत्वपूर्ण प्रकार का लाभदायक कवक होता है। देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण है ना। वर्तमान में इस कवक की कुल 18 जातियां पाई जाती है। इसके मुख्य लक्षण है, पहला इष्ट जो देखिए हमने कवक जगत के लक्षण में पढ़ा था कि कवक जगत के जितने भी सदस्य होते हैं सभी, है ना, बहुकोशिकी और यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। लेकिन जो इष्ट होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकी कवक होता है। समझ में आया। उसके बाद देखिए दूसरा, इष्ट किस माध्यम में, है ना, अपना वृद्धि करता है। तो देखिए इष्ट जो होता है वो शर्करा युक्त माध्यम में वृद्धि करता है। ठीक है, शर्करा युक्त मतलब जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिरे से एथेनॉल बनाते हैं, तो सीरा क्या होता है, जनरली गन्ने से प्राप्त सुक्रोज होता है, अर्थात उसमें क्या है, शर्करा मौजूद है ना। तो ये शर्करा युक्त माध्यम में वृद्धि करती है। उसके बाद तीसरा जो इष्ट होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, और अलैंगिक प्रजनन दो विधियों से होता है, एक होता है मुकुलन द्वारा और दूसरा होता है विखंडन द्वारा। ठीक है, तो इष्ट में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन और विखंडन दोनों विधियों से होता है। जब इष्ट में मुकुलन द्वारा है ना प्रजनन होता है तो उसको मुकुलन इष्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, मुकुलन इष्ट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस मुकुलन इष्ट है जिसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक उसी प्रकार जब इष्ट में अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है तो उसको विखंडन इष्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि साइटोसेक्रोमाइसिस। ठीक है, ये विखंडन इष्ट है जिसमें विखंडन द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। उसके बाद अगला है हेलोबियल इष्ट। हेलोबियल इष्ट क्या है, तो देखो ये ऐसे इष्ट है जिसमें मुकुलन द्वारा भी प्रजनन होता है और विखंडन द्वारा भी प्रजनन होता है, उनको हेलोबियल इष्ट बोलते हैं। उसके बाद अगला है, देखिए जो कवक होते हैं या इष्ट होता है उसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन इन दोनों विधियों के साथ साथ होता है। लेकिन इससे लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो जिस प्रकार मनुष्य में लैंगिक प्रजनन के लिए मादा में अंडाणु और नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार इष्ट में लैंगिक प्रजनन के लिए एस्कस का निर्माण होता है ना। एस्कस एक प्रकार का बीजाणु है, ठीक है, जो लैंगिक क्या होता है, लैंगिक युग्मक कहलाता है इष्ट का। ठीक है, तो इष्ट में लैंगिक प्रजनन करने के लिए युग्मक के रूप में क्या बनते हैं, एस्कस नामक बीजाणु बनते हैं और यही एस्कस आपस में संलयित होते हैं और इष्ट में आगे फिर लैंगिक प्रजनन होती है। आप देखिए कुछ इष्ट ऐसे होते हैं जिसमें एस्कस का विकास होता है ना। तो ऐसे इष्ट को हम लोग सत्य इष्ट बोलते हैं। जो है ना, जिस इष्ट में एस्कस का निर्माण होता है वो सत्य इष्ट कहलाता है। ठीक है, और कुछ इष्ट ऐसे होते हैं जिसमें एस्कस का निर्माण नहीं होता, उसको कूट या आभासी इष्ट कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इष्ट के एग्जाम्पल है जैसे कैंडिडा, माइकोडर्मा, ये इष्ट के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ सबको महत्वपूर्ण प्रकार का इष्ट। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण कवक के अंतर्गत दूसरा कवक है। देखिए दूसरा कवक एस्परजिलस पढ़ेंगे। एस्परजिलस जिसे हम काला धुएंदार कवक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो कवक मूल होता है वो जनरली, है ना, मशरूम के समान तो विकसित होता है ना, लेकिन ये काफी पतली पतली होती है। ठीक है, और गोल संरचना के रूप में होती है। ठीक है, पतली पतली संरचना होने के कारण ये केवल, है ना, जैसे धुएं के छोटे छोटे कण होते हैं बिल्कुल उसी टाइप का दिखाई देता है, इसलिए इस एस्परजिलस को काला धुएंदार कवक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यह जो कवक होता है इसको हम लोग प्रयोगशाला का खरपतवार कहते हैं। जैसे खेतों में उगने वाले खरपतवार तो आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार का जो एस्परजिलस है वो क्या है, प्रयोगशाला में उगने वाला एक प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, देखिए इसलिए इसको हम प्रयोगशाला का खरपतवार कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए
यह है ना कहाँ पाया जाता है? तो देखो खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ जैसे कि फूलों पर, सब्जियों पर, अचार पर, मुरब्बा पर, ठीक है, इत्यादि पर ये क्या करता है? उगता है या वृद्धि करता है। इसी प्रकार देखो ये क्या करता है? एक प्रकार के हानिकारक रसायन का स्रावर करता है एस्परजिलस। कैसे? तो जो हम घरों में क्या होता है, अनाज का स्टोर हुआ रहता है, जैसे धान गेहूं इत्यादि को क्या करते हैं? घर में संग्रहित करके रखते हैं, ठीक है। तो उनमें ये क्या करता है ना, उन अनाजों पर एफ्लाटॉक्सिन नामक एक हानिकारक रसायन का निर्माण करता है, ठीक है। और इस प्रकार हमारे लिए हानिकारक क्रियाएं करता है। उसके अलावा एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां हमारे लिए लाभदायक होती है, जैसे इस एस्परजिलस की प्रजातियों से अम्ल, एंजाइम, मदिरा, सोया सॉस इत्यादि पदार्थों की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद देखिए एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे एस्परजिलस फ्लेवर्स, इसको पादपों का पिग्मी चूहा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है एस्परजिलस की प्रजातियां। चलिए स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण कवक के अंतर्गत तीसरा कवक है पेनिसिलियम। देखिए पेनिसिलियम जो होता है हरे रंग का होता है, इस कारण इसे हरित कवक भी कहा जाता है, ठीक है। पेनिसिलियम जैसे अभी हमने एस्परजिलस देखा जिसको काला धुएंदार कवक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पेनिसिलियम होता है उसे हरित कवक कहते हैं। यह एक प्रकार का मृतोपजीवी कवक है जो सड़े गले साग सब्जियों, फलों या मांसों पर विकसित होता है, ठीक है। और वहीं से अपना ये क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है, मतलब वहीं पर ये उगता है। समझ में आया? ठीक है, या वृद्धि करता है। उसके बाद देखिए पेनिसिलियम एक महत्वपूर्ण प्रकार का लाभदायक कवक है, ठीक है। इनसे क्या क्या प्राप्त किया जाता है? तो देखिए पेनिसिलियम नामक कवक का उपयोग पनीर निर्माण में किया जाता है, ठीक है। पनीर बनाने के लिए, ठीक है, दूध से पनीर बनाने के लिए पेनिसिलियम का उपयोग करते हैं, है ना। इसके अंतर्गत दो कवकों का विशेष तौर पर उपयोग होता है, एक है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, ठीक है, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, और दूसरा है पेनिसिलियम राक्यूफर्टी, ठीक है। पेनिसिलियम राक्यूफर्टी का क्या होता है? रातवर्स है ना, मतलब स्वीस पनीर बनाने के लिए, ठीक है। स्वीस पनीर एक महत्वपूर्ण प्रकार का पनीर है जो काफी ज्यादा स्पंजी होता है और उसमें क्या होते हैं? बड़े बड़े सुराख वाले होते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए जो है पेनिसिलियम राक्यूफर्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसका देखिए पेनिसिलियम जो है ना, उनसे महत्वपूर्ण प्रकार का प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक, ठीक है, पेनिसिलियन नामक कवक से प्राप्त किया गया है, ठीक है। कक्षा 10वीं में एक चैप्टर आता है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है, अर्थात पेनिसिलिन की खोज, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है। ये इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसमें यह बताया गया था कि जो खाने वाला ब्रेड होता है उसमें क्या हुई थी? नमी की उपस्थिति में फफूंद का विकास हो गया था, ठीक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा। उन्होंने क्या किया? उस फफूंद से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक तैयार किया, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रकार का प्रतिजैविक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये पूरी तरह से पौधों के समान हरा तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे क्या होता है फफूंदी कवक लगता है, कभी वहां पे ब्लैक कलर का दिखाई देता है, या कभी वहां व्हाइट कलर का दिखाई देता है, या कभी वो क्या होता है हल्का सा ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसलिए है ना। और जो वहां पे ग्रीन कलर का हमको दिखाई देता है वही क्या है? एक प्रकार का हरित कवक है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अलावा पेनिसिलियम से महत्वपूर्ण प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे कि मैलिक अम्ल है, ठीक है, आपका जो एसिटिक अम्ल है, ठीक है, या इसके अलावा और भी जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल आते हैं, फ्यूमेरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, इनका उत्पादन भी पेनिसिलियम से किया जाता है। इसके साथ ही पेनिसिलियम से विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण एंजाइमों की प्राप्ति की जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रकार के कवक में आपका चौथा कवक रहेगा न्यूरोस्पोरा। देखिए न्यूरोस्पोरा जो कि डबल रोटी में पाया जाता है और लाल रंग का होता है, इसलिए इसको डबल रोटी का लाल कवक कहा जाता है। समझ में आया? देखिए यह भी एक प्रकार का मृतोपजीवी कवक है जो सड़े गले है ना फलों, सब्जियों, मांसों पर विकसित होता है। देखिए इसका न्यूरोस्पोरा नामक कवक का उपयोग सबसे पहले अनुवंशिकी जो जेनेटिक्स होता है या आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन होता है, उसके अध्ययन में एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के अंतर्गत किया गया था। इसलिए तब से न्यूरोस्पोरा का जो उपयोग है वो आनुवंशिकी के अध्ययन में किया जाता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला कवक है पांचवा पेजाइजा। देखिए
पेचाइजा का जो फल काय होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कप के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे कप के समान कवक भी कहा जाता है। यह भी मृतोपजीवी होता है, ठीक है, और गोबर तथा जली हुई लकड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला छठवां कवक है फ्लैविसेप्स। देखिए फ्लैविसेप्स मुख्य रूप से पोएसी कुल के पौधों में पाया जाता है ना, पोएसी कुल को इसको बोलते हैं, तो जिसके अंतर्गत पोएसी को ग्रामीणी कुल भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आता है आपका, जो धान गेहूं वाले पौधे आते हैं, ठीक है, उनको मतलब इसी कुल के अंतर्गत आते हैं, उनको कहा जाता है पोएसी कुल। ठीक है, जैसे ग्रामीणी कुल भी आता है, इसी को ग्रामीणी या पोएसी कुल कहा जाता है। देखिए ये क्या करता है, धान के पौधों में संक्रमण करता है और संक्रमण करके उनमें अर्गट नामक रोग उत्पन्न करता है, और जब इस अर्गट नामक रोग युक्त पौधों को या अनाजों को क्या करते हैं, मानव सेवन करता है या मानव खाता है, तो मानव में इसके प्रभाव से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कि पक्षाघात रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैरालाइज हो जाना बोलते हैं, ठीक है, उसके अलावा दिशाभ्रम या हेल्यूसिडेशन, ठीक है, दिशाभ्रम वह रोग होता है जिसमें जैसे क्या होते हैं, जनरली गांजा या भांग का सेवन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, ज्यादा सेवन करने से सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से है ना पागल टाइप के हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के रोग को ही क्या कहा जाता है, दिशा भ्रम कहा जाता है, जो इस प्रकार के अर्गट रोग युक्त अनाजों के सेवन से भी हो सकता है। ठीक है, और अंत में क्या हो जाती है, ऐसे रोग युक्त व्यक्तियों के अंत में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके अलावा भी जो क्लेविसेप्स नामक कवक है, उनसे विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड का उत्पादन किया जाता है, जैसे है ना यहाँ पे जैसे कि उदाहरण में है डीलैसर्जिक अम्ल। डीलैसर्जिक अम्ल एक महत्वपूर्ण प्रकार का एल्केलॉइड है, ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार का संवेदना मंदक होता है, ठीक है, मतलब एलएसडी संवेदना मंदक होता है। इसके उपयोग से जो संवेदना या संवेदनशीलता होती वो क्या हो जाती, धीमी पड़ जाती। ठीक है, उसके अलावा कुछ एल्केलाइड्स का उपयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। महत्वपूर्ण कवकों के अंतर्गत अगला कवक है एगेरिकस। एगेरिकस जो कि एक महत्वपूर्ण प्रकार का खाद्य कवक है। देखिए इस यह एग्रीकॉन शब्द की उत्पत्ति एग्रीकॉन से हुई है ना, और एग्रीकॉन का शाब्दिक अर्थ मशरूम या छत्रक होता है। आप लोग देखे होंगे जो खाया जाने वाला मशरूम होता है, जैसे जो चारे पर उगता है या मिट्टी पर उगता है, देखे होंगे उसमें क्या पाई जाती है ना, एक लंबी डंठल संरचना पाई जाती है और ऊपर में एक छाते के समान गोल संरचना होती। ठीक है, तो वो जो लंबी डंठल संरचना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवक का माइसिलियम बोलते हैं। ठीक है, जो कि आधार से चिपका रहता है। आधार से मतलब भूमि के नीचे वो क्या होता है, कवकों के मूल से चिपका रहता है। ठीक है, और ऊपर में भूमि के ऊपर क्या होती है, छाते के समान गोल संरचना होती है। उसी छाते के समान गोल संरचना को बेसिडियो कार्प कहा जाता है ना, और इसी बेसिडियो कार्प को भोजन के रूप मतलब सब्जी बनाकर खाया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो एगेरिकस है उसको खाद्य कवक कहते हैं। अब देखिए इन एगेरिकस या खाद्य कवकों को मशरूम या कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो छत्रक जो छाते के समान संरचना होती है उसका ऊपरी भाग आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल चिकना होता है। ठीक है, लेकिन जो निचला भाग होता है वो क्या होती है, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है ना। इसका जो निचला भाग आप लोगों ने देखा होगा वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, जैसे जो क्या होता है, चारा में निकलने वाला जो खाद्य कवक होता है उसका जो निचली सतह होता है बिल्कुल इसी टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, जिसे ही क्या कहते हैं, गिल के नाम से जाना जाता है, और जिन कवकों में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है उनको गिल कवक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में खाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रकार का एगेरिकस कवक है एगेरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, एगेरिकस बाइस्पोरस की प्रजातियों को भोजन के रूप में शामिल किया जाता है या ग्रहण किया जाता है। उसके बाद अगला है पक्सिनिया। देखिए पक्सिनिया नामक कवक की जो खोज है वो एक इटली के वैज्ञानिक टी पक्सिनी द्वारा किया गया था, इसलिए वैज्ञानिक के नाम पर ही इसे है ना पक्सिनिया, इस कवक को पक्सिनिया नाम दिया गया है। देखिए
पक्सिनिया जो है वो एक प्रकार का रस्ट या धब्बा कवक है, ठीक है। और यह क्या करता है, धान या पौधों गेहूं के पौधों पर है ना संक्रमण करता है, या पौधों के वायवी भाग जैसे कि पत्ती तना पर संक्रमण करता है, फूलों फलों पर, और उनमें काले रंग का धब्बा उत्पन्न करता है, या तो उनमें गलन रोग या सड़न रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए पक्सिनिया को क्या कहा जाता है, रस्ट कवक या सड़न कवक कहा जाता है।